साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी ने वादा किया था कि 2022 तक वो किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। लेकिन क्या इस बात का कोई भी सबूत है कि गांव में रहने वालों की जिंदगी में कितना सकारात्मक बदलाव हुआ है? वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 40% से अधिक काम करने वाले लोग खेती से जुड़े हुए हैं। ग्रामीण भारत की घरेलू आय से जुड़े हाल के आंकड़े तो नहीं हैं, लेकिन कृषि मजदूरी, जो कि ग्रामीण आय का एक अहम हिस्सा है, उससे जुड़े कुछ आंकड़े मौजूद हैं। इसके मुताबिक साल 2014 से 2019 के बीच विकास की दर धीमी हुई है। भारत में महंगाई दर पिछले कुछ सालों में बढ़ी है। वर्ल्ड बैंक के डेटा के मुताबिक उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति 2017 में 2.5% से थोड़ी सी ही कम थी, जो कि बढ़कर 2019 में लगभग 7.7% हो गई। इसलिए मजदूरी में मिले लाभ का कोई फायदा नहीं हुआ। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की इस रिपोर्ट के मुताबिक 2013 से 2016 के बीच सही मायने में किसानों की आय केवल 2% ही बढ़ी है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इनकी आय गैर किसानी वाले परिवारों का 1/3 भर है। कृषि मामलों के जानकार देवेंद्र शर्मा का मानना है कि किसानों की इनकम नहीं बढ़ी है और मुमकिन है कि ये पहले से भी अब कम हो गई हो। अगर हम महंगाई को देखें तो महीने के 2000 रुपए बढ़ जाने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। शर्मा खेती से जुड़े सामानों की बढ़ती कीमतों की ओर भी इशारा करते हैं और बाजार में उत्पादन के घटते बढ़ते दामों को लेकर भी चिंतित हैं। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि हाल के सालों में मौसम ने भी कई जगहों पर साथ नहीं दिया है। सूखे के कारण किसानों की आय पर बुरा असर पड़ा है। 2017 में एक सरकारी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2015 के मुकाबले 2022 में आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसानों को 10.4% की दर से बढ़ना होगा। इसके अलावा ये भी कहा गया था कि सरकार को 6.39 बिलियन रुपए का निवेश खेती के सेक्टर में करना होगा। साल 2011-12 में सरकार का कुल निवेश केवल 8.5% था। 2013-14 में ये बढ़कर 8.6% हुआ और इसके बाद इसमें गिरावट दर्ज की गई। 2015 से ये निवेश 6 से 7% भर ही रह गया है। साल 2016 में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के एक सरकारी सर्वे में पाया गया था कि 3 सालों में किसानों का कर्ज करीब 2 गुना बढ़ गया था। केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से पिछले कुछ सालों में कोशिश की गई है कि किसानों को सीधे वित्तीय सहायता दी जाए और दूसरे कदम उठाकर भी मदद की जाए, जैसे कि उर्वरक और बीज पर सब्सिडी या फिर कुछ क्रेडिट स्कीम चलाना। साल 2019 में केंद्र सरकार ने ऐलान किया कि 8 करोड़ लोगों को कैश ट्रांसफर से मदद दी जाएगी। इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार ने ऐलान किया कि किसानों को हर साल 6000 रुपए की मदद दी जाएगी। देश के 6 राज्य इससे पहले ही कैश ट्रांसफर स्कीम चला रहे थे। देवेंद्र शर्मा के मुताबिक इनसे किसानों की आय बढ़ी है। वो कहते हैं, सरकार सीधे किसानों को सपोर्ट करने की स्कीम लेकर आई है। ये एक सही दिशा में उठाया गया कदम था, लेकिन इस स्कीम ने काम किया या नहीं, ये बताने के लिए हमारे पास डेटा उपलब्ध नहीं है। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.